जय हिंद बच्चों। सब टूट गया है बच्चा। देखिए बाबू, प्रश्न दिया हुआ है साधारण ब्याज से, चैप्टर साधारण ब्याज से क्या दिया हुआ है कि महेश से एक किसान ने 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया 3 वर्षों के लिए लिए, परंतु निश्चित समय पर वह पूरा रुपये वापस न दे सका। उसने 2345 रुपया अदा किए तथा बाकी के लिए जमीन गिरवी दे दी। तो बताइए उसने कितने रुपये की जमीन गिरवी रखी। प्रश्न लंबा चौड़ा भले है दिया हुआ, लेकिन कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहा है। यह लिया कर्ज 3 वर्ष के लिए लिया, यह दर निश्चित है, तो कितना ब्याज हुआ 3 वर्ष के बाद उसे मूलधन और ब्याज दोनों देने के लिए जाएगा, लौटाने के लिए। लेकिन उस किसान से किसी कारणवश नहीं हो सका और वह क्या किया, वह दिया चुपचाप 2345 रुपया और 2345 रुपया दे करके कहा कि बाकी का जो बाकी बच रहा है शेष आपको देने के लिए, उसके बदले मैं अपना जमीन आपके पास गिरवी दे देता हूं। तो अब प्रश्न में कहता है कि कितने रुपये की जमीन गिरवी रखी, तो वो कितना रुपया रखेगा, जितना रुपया लिया है और उसके बाद जितना ब्याज हुआ दोनों को मिला करके मूलधन और ब्याज मिल करके होता है मिश्र धन। तो मिला करके और उसमें से 2345 रुपया जमा किया, तो बाकी जितना बचा घटा करके वही उतना पैसा का क्या किया, जमीन गिरवी दे दिया। तो पहले निकालेंगे, पहले क्या दिया हुआ है इसे लिख लेते हैं। एक महेश से एक किसान ने 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर दिया हुआ है। दर दिया हुआ है बच्चा 5 रुपया सैकड़ा, और दर होता है तय 100 रुपया के लिए, सैकड़ा के लिए, और मासिक या वार्षिक या छमाही या तिमाही 3 महीना पर अगर उसका सूद जोड़ा जाता है कि 3 महीना रखेंगे तो 100 रुपया का 5 रुपया होगा, वो हो गया तिमाही। अगर वार्षिक है तो 1 साल रखेंगे तो 100 के बदले हमें देना पड़ेगा 5 रुपया ब्याज। और अगर छमाही होता है तो 6 महीना अगर रखेंगे तो उसके हिसाब से जोड़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है वार्षिक 5 रुपया सैकड़ा, प्रश्न में दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूं। अब और क्या चीज है, 2500 रुपया लिया किसान, 2500 रुपया लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना रुपया लेते हैं या देते हैं किसी को ब्याज पर, तो उस रुपया को कहा जाता है मूलधन। तो मूलधन हो गया 2500 रुपया। 2500 रुपया के जगह पर चाहे तो 50,000 रहे, तो चाहे कितना रहेगा वह मूलधन हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दे करके आपको समझ में आ जाएगा बाबू। अब मूलधन पता लग गया। अब कहता है कि 3 वर्षों के लिए, तो समय दिया हुआ है, वर्ष है, महीना है, सप्ताह है, दिन है, तो क्या हो जाएगा, यह हो गया समय।
तो समय कितना हो गया बच्चा? 3 वर्ष। अब टोटल जो दिया हुआ है और जमा किया है देने के समय में 2345, तो वह तो बाद की बात है। अब इसमें निकालेंगे पहले नंबर ब्याज कि कितना रुपया ब्याज होता है। ब्याज निकाल लेंगे कि 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा 2500 रुपया का। तो ब्याज का सूत्र होता है, जगह कम है एक एक नियम से बताते, दोनों बता देते, लेकिन क्या करें, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का सूत्र होता है बच्चा ब्याज बराबर क्या चीज होता है, मूलधन, मुंह से मूलधन और गुने स से समय और गुने द से दर। क्या हुआ जा करके उसमें टकरा गया, इसी में समझ में नहीं आता है, छोटा छोटा हो जाता है, मैं बाद में देखती हूँ। ब्याज क्यों हो रहा है ऐसे बाबू? बस डरती हूं कि नहीं पूरेगा। ब्याज बराबर मूलधन मूलधन उन्हें समय और गुना क्या दर हो जाएगा। दर और बटा होता है 100। एक सूत्र भी यदि याद कर लीजिएगा तो आपका पूरा बन जाएगा मैथ। दर भी निकल जाएगा, समय भी निकल जाए, चाहे जो निकालना रहेगा। बटा 100। तो अब इस सूत्र पर क्या करेंगे, रहना चाहिए बीच में बराबर, और इस बराबर के बीच में ब्याज रहना चाहिए कि ब्याज बराबर, तो ऊपर और नीचे हो जाता है। मैं क्या करूं, अगर चक्कर अटने का नहीं रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता। अब इस पर बैठा लेंगे, ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा क्या चीज, मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया,
2500 और गुना समय दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 5 रुपया सैकड़ा। तो दर के जगह पर दर, समय के जगह पर समय और मूलधन के जगह पर मूलधन लिख दिए और बटा 100। तो बटा 100 कर देंगे। तो जब बटा 100 कर दिए तो उसके बाद क्या करेंगे? ई शून्य कट जाएगा, ई शून्य कट जाएगा। अब क्या होगा? तो 25 तिया 75, यह 25 है बच्चा। 25 में 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75 और फिर 5 से गुना करेंगे 5 5 25, 7 5 35 तो 37। क्या हो गया? 375 रुपया। ब्याज आ गया 300। मैं 3 ऐसे ही लिख देती हूँ। 375 रुपया। क्या चीज निकाले हैं? ब्याज बराबर। तो बार बार अब क्या लिखे? निकल समझ गया कि ब्याज निकल गया। तो अब 3 वर्ष पूरा हो गया क्योंकि 3 वर्ष का निकाले हैं। अब लौटाना है जा करके महेश के पास। तो क्या करेंगे? हिसाब तो जोड़ लिए कि ब्याज हो गया। तो लौटाने के लिए जाएंगे तो मिश्र धन कितना हो गया? यानी टोटल उसका ब्याज और मूलधन दोनों मिला करके। तो मिश्र धन बराबर होता है जाएंगे लौटाने के लिए तो क्या करेंगे? टोटल न लौटाएंगे बाबू। तो मिश्र धन बराबर होता है, जब लौटाने के लिए जाएंगे तो जितना ब्याज हुआ वह और उसके पहले जो लिए थे तो उस क्या कहलाता है? मूलधन। महेश के यहाँ से लिया था 2500 रुपया, मूलधन हो गया और सूद जोड़ करके निकाल लिए ब्याज। ब्याज यानी सूद हो गया। तो सूद लिखे, मूलधन जोड़ ब्याज चाहे मूलधन जोड़ सूद। तो क्या हो जाएगा? ब्याज। तो अब कहाँ निकालें? उधर निकालें बच्चा या यही निकाल दें? सांबले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांबले तो मिश्र धन लौटाने के लिए जाएंगे तो कितना? इसी लाइन में लिख देते हैं बाबू। कितना हो जाएगा? मिश्र धन
मी से मिश्रधन लिख दिए, मी दे करके और शून्य दे देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, मुंह दे के शून्य दे देंगे तो हो जाएगा मूलधन। तो मिश्रधन बराबर मूलधन यानी 2500 और जोड़ ब्याज कितना आया है 375। तो जोड़ के कितना आएगा बच्चा, तो शून्य में 5 को जोड़ेंगे तो आ गया 5, और फिर शून्य में 7 को जोड़ेंगे तो आ गया 7, और उसके बाद 5 में 3 को जोड़ेंगे तो आ गया 8, और उसके बाद 2। टोटल रुपया उसको देना है हमें कितना, तो 2875 रुपया जोड़ करके आया 2875। अब देंगे, और दिया है कितना, अदा किया है कितना, अदा की गई अदा की गई राशि, अदा की गई का मतलब क्या हुआ, वसूल की गई। कितना देना था, कितना 2875 रुपया, अदा कितना किया है 2345 रुपया। ₹2345। तब बताइए कि बकाया है 2875 और दिया 2345, तो कितना बाकी, बकाया राशि कितना रहा, बकाया राशि का मतलब क्या हुआ कि लौटाना है कितना, उसमें से पूरा नहीं लौटाया, बाकी रह गया तो कितना, तो जितना लौटाना था 2875 में लौटाया है 2345, तो कितना रह जाएगा, घट करके वही हो जाएगा बकाया राशि। तो 5 में से 5 गया, शून्य हो गया, फिर 7 में से 4 घट गया, 5 में से 5 शून्य, 7 में से 4 तो बच गया 3, और उसके बाद दूसरा 8 में से 3 घटाएंगे तो बच गया 5, और 2 में से 2 घटाएंगे तो शून्य, यानी 530 रुपया बाकी रह गया, 530 रुपया शेष, शेष यानी शेष बकाया, शेष यानी बचा। अब क्या होगा, कहता है
कि शेष का जो बकाया था उसके लिए जमीन गिरवी रख दिया। तो बताइए कि जमीन गिरवी कितना में रखा। तो जमीन शेष बकाया है 530 का और 530 का दे दिया जमीन। तो प्रश्न के अनुसार आ गए हम लोग कि उसने कितने रुपये का जमीन गिरवी रखी। तो लिखेंगे कि उसने, यानी कौन, किसान ने, उसने 530 रुपया की जमीन गिरवी रखी। यही आ गया 530 रुपया जो है, यही आ गया आंसर, 530 रुपया। बस उतना लिखना जरूर, प्रश्न के अनुसार लिख दिए समझने के लिए, बस आंसर निकालना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बाबू, समझ गए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।